मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो फिलोसॉफिकल चीज़ है इनसे मैं मतलब निकल कर पढ़ाई पे फोकस शिफ्ट करना चाहता हूँ। किस चीज़ से? फिलोसॉफिकल चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा हो गया वो आप मतलब जैसे यूट्यूब पे ये चीज़ें देखना या बुक्स पढ़ना इसी प्रकार की, तो कैसे मैं अपना फोकस शिफ्ट करूँ पढ़ाई पे पूरा, क्योंकि इससे द्वंद्व बढ़ते हैं मेरे अंदर, द्वंद्वात्मक क्लियरिटी नहीं होती, बिल्कुल भी उलझता ही जाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं परेशान रहता हूँ। मैंने मेरे ख्याल से 2 दिन सेशन अटेंड कर लिया है और मेरे बिना कुछ किए भी जब जाओगे तो सब चीज़ें ठीक हो चुकी होंगी, कई सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और कर पाओगे उस चीज़ को। जब करने की चाह होगी तो चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी जीवन से पलायन का नाम नहीं है, ना पहले थी ना आज है। पहले भी तमाम लोग सन्यास के नाम पे घर बार छोड़ के भाग जाते थे और बाद में जाके फिर लौटते थे। कई लोगों को पहले ये फ़िलॉसफी समझ में आ गई कि न विवाह करना है न कुछ करना है, एक फ्री रिलेशनशिप में रहना है, घूमना है। लेकिन मैंने देखा, मेरे अनुभव में आया, 50-50 साल की उम्र में, 60-60 साल की उम्र में फिर वो शादियां कर रहे हैं, फिर घर बसा रहे हैं, फिर कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई दुकान खोल रहे हैं सन्यास के बाद। क्या ज़रूरत थी? क्योंकि देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि या तो आप ऐसी अपनी परितृप्त अवस्था में हैं जब आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, तो ठीक है, तो आपकी लाइफ स्टाइल अलग चलेगी। लेकिन आपको दूसरे की ज़रूरत भी है तो आप उसके साथ भी रहना चाहेंगे, वो आपके साथ रहना चाहेगा। दूसरा एंगल से आपको आंसर करते हुए वहाँ तक आ रहा हूँ मैं। तो बेहतर है शादी करो, उसके साथ रहो, बेहतर है। नहीं शादी करो तो भी साथ रहो। लिव इन को भी मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन लिव इन को मैं पसंद नहीं करता। उसके कई कारण हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसमें करेज की थोड़ी कमी होती है, साहस की कमी होती है। बचा क्या, थोड़ा बहुत करेज ही बचा ना, कि और दिमाग सेल्फिश वाला बचा कि जब मौका मिलेगा तो सब हम लोग अपना अपना सूटकेस उठा के निकल लेंगे। एक ये वाला जो दिमाग में बसा होता है, तो उसमें लिव इन क्रिएट होता है। एनीवे, न्यू एज का वो भी पैटर्न है। अब 2 लोग साथ में रहना चाहते हैं, फिर वो बहुत रेबल हो जाते हैं, फिर नहीं होते हैं, और 20-25 साल भटकने के बाद कई लोग ऐसी फ़िलॉसफीज़ का शिकार हो गए। तो मैंने देखो 50-60 साल की उम्र में लौट के वही काम कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसी फ़िलॉसफी पाल ली कि ध्यान में अपने जीवन में फ्लावरिंग लानी, अपने जीवन में फ्लावरिंग लानी। अब जैसे कोई अंदर ज़मीन थी, खेत था, क्यारी थी जिसमें फूल उगाने थे, तो किसी ने उनको कहा कि भाई हम ज़मीन में तुम्हारे उगाएंगे फूल, तो अपनी ज़मीन लेके वहाँ जाके बैठ गए। अब वो कौन सा सिंचाई करेगा तुम्हारी क्यारी में? बैठे हैं वहाँ पे, ध्यान साधना चल रही है या जो भी चल रहा है। फिर वो एक टाइम पर आकर डिप्रेशन में बदलती है, निराशा में बदलती है कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, क्योंकि लाइफ में तुमको और भी चीज़ें चाहिए। भाई जीवन को चलाने के लिए या तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल क्लियर कर लो, लाइफ स्टाइल बिल्कुल क्लियर कर लो। जैसे पुराने अपने जो साधु सन्यासी होते थे, वो फिर भी स्मार्ट थे, क्योंकि वो अपनी नीड्स कट कर लेते थे, अपनी चीज़ें क्लियर कर लेते थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ठीक है, उनका काम उतने में चल जाता था। लेकिन अपनी 2 लंगोटी और 2 जून की रोटी जुटाने में उनको तमाम मेहनत करनी पड़ती थी, तमाम पापड़ बेलने पड़ते थे। आसान नहीं था वो टाइम, आज भी आसान नहीं है। तो ये बेहतर यही था कि या तो आप ऐसे पैदा हुए हों कि आप उस सारी लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हों, तो आप, मतलब निराशाजनक बातें नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। आप ऐसे घर में पैदा हुए, आप सारी लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ध्यान साधना में डूब जाइए, कुछ मत करिए, एंजॉय करिए। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ करना है, तो बेहतर ये होगा कि अपनी पढ़ाई ठीक से कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ जॉब कर लो, और ध्यान साधना को उसके साथ चलने दो, तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों में, कोई समस्या नहीं होगी। कहीं जाके चले जाओ, किसी आश्रम में बैठ जाओ और सोचो कि यहाँ हमारे फूल खिल जाएंगे, फ्लावरिंग आ जाएगी, तो कोई फ्लावरिंग नहीं आ जाएगी। फ्लावरिंग तो इनर एटीट्यूड है, इनर एटीट्यूड है। और आध्यात्म लफाजी वाली फ़िलॉसफी तो है नहीं, वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल फ़िलॉसफी है जो काम आती है ज़िंदगी के। मैं ये नहीं कहूँगा उस तरह की फ़िलॉसफी से तुम दूर हो जाओ, उसको तो वेलकम करो
और उसको समझने की क्षमता लो। ये 2 दिन की बातें भी तुम्हारे काम आएंगी उसको छान पाने में, उसको फ़िल्टर कर पाने में। और पढ़ाई तुमने अच्छी करी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी तुमने करी है, उस पर थोड़ा और फोकस करो और अपने इस ज्ञान का उपयोग करो, तब उसको एंजॉय कर पाओगे। अगर तुम अच्छे काउंसलर बन जाओ या तुम क्लिनिकल थेरेपिस्ट बन जाओ, ये चीज़ मतलब, या तुम और भी जो चाहो, तो तुम अपनी फ़िलॉसफी का भी यूज़ कर पाओगे वहाँ पर, लोगों की हेल्प भी कर पाओगे और तुम उससे अपनी अर्निंग भी कर पाओगे और खुश अनुभव कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली उस पर फोकस करो, पहले तो उसको करने का ठान लो कि ये करना है मुझको, तो हो जाएगा। यूट्यूब बंद नहीं होगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो चलता रहेगा। और यूट्यूब के जंगल से चुनाव के साथ चलो, चुनाव के साथ। उसको एडिक्शन की तरह मत रखो कि जो भी सामने आ रहा है उसको तुमको देखते ही जाना है, देखते ही जाना है। टेम्पटेशन वाली बातें नहीं उसमें। आजकल तो देखिए ये न्यू एज प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी तुमने पढ़ी, लेकिन साइकोलॉजी में तमाम सोशल मीडिया और इसके चलते हुए नई बीमारियां उसमें शामिल हो गई हैं। जैसे सेल्फ़ी की बीमारी आ गई थी, उसको तो नाम ही आ गया था सेल्फाइटिस। अभी जोक नहीं है, वो तो बीमारी की तरह से दर्ज हो गया है। जो साइकेट्रिक डिजीज़ है सेल्फाइटिस, दिन में अगर आप 3 सेल्फ़ी से ज़्यादा खींचते और अपलोड करते हैं तो आप सेल्फाइटिस के बॉर्डर लाइन पेशेंट हैं। और अगर 8-10 आप कर देते हैं तो आप सीरियस पेशेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। कई लोग सुबह शाम तक ही काम करते रहते हैं। सुबह चाय बनाई अपलोड, खाना बनाया अपलोड, नहाया तो अपलोड, फिर लेटे तो अपलोड, घर में कोई मर गया तो अपलोड, आई एम वेरी सैड। तो बीमारी हो गई। तो मनोविज्ञान ने इसको सेल्फाइटिस करके दर्ज कर लिया। इसके तरह से और तमाम तरह की बीमारियां भी आ गई हैं। बीमारी देखिए क्या है कि आप एक बार बस क्लिक करिए और 1-2 घंटे आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, बिना कुछ पर्पस सॉल्व किए, बस स्क्रॉल करते हुए ही आपके 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ये न्यू एज की बीमारी है। देखिए जब स्टीव जॉब ने आईफोन बनाया, सबको पकड़ा दिया और उसने खुद अपने इंटरव्यू में एक जगह कहा कि मैंने अपने बच्चों को 15-16 साल की उम्र के पहले छूने नहीं दिया आईफोन, आईपैड। स्मार्ट है, उसको पता है इसके नुकसान है, बनाया है उसने, उसको पता है बच्चे इससे ख़राब हो जाएंगे, उनका टैलेंट नहीं डेवलप होगा, नेचुरल ग्रोथ। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही उसको सबसे पहले उसको रोए इसके पहले उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, खेले बच्चा। हमारा भी झंझट कम हो जाता है। और घरों में पेरेंट्स की सुनो कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल आइंस्टीन पैदा हुआ है, स्टीफन हॉकिंग पैदा हुआ है, मोबाइल पे सब कर लेता है। मतलब मोबाइल पे सब कर लेता है, इसी से बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया वो। इस सब गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। जिन लोगों ने इन चीज़ों को किया, मैं वही कहता हूँ उनको भी एक बार स्टडी कर लेना चाहिए। तो आज के लिए जो सोशल मीडिया की चीज़ डाल दी गई, यूटिलिटी बहुत है, आपके पास इंफॉर्मेशन जल्दी पहुँचती है, आप चीज़ें सबसे शेयर करने में कैपेबल हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सुनना भी है मान लीजिए कोई चीज़, तो आपका टारगेट होना चाहिए, आपकी कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या सुनना है, क्या रिसर्च करनी है। मान लीजिए तुम पढ़ाई ही जब कर रहे थे अपनी, तुम लाइब्रेरी में जाते स्टडी के लिए, तुमको नोट्स बनाने थे, तुम देखते लाइब्रेरी में तो 1000 किताबें रखी हैं, मैं खूब पढ़ता हूँ। तुम 10-12 साल में अपना पीजी कर पाते, 10-12 साल लगते तुमको पीजी करने में, कि इतनी किताबें इतनी पढ़ डालते हैं सब। अच्छी बातें तो सब में अच्छी ही लिखी हैं, लेकिन तुमको फोकस है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुमको यही वाले नोट्स चाहिए, तो तुम वो 2-3 किताबों पर फोकस करते हो, उनका यूज करते हो, उनको आगे ले जाते हो। तो सोशल मीडिया को भी ऐसे ही फोकस ढंग से भी यूज कर सकते हैं, और नॉन फोकस ढंग से तो फिर 10-12 साल में काम हो जाएगा। तो मेरे को जाने के बाद किस चीज़ क्या फोकस में होना चाहिए? जैसे आपने ध्यान की विद्या सिखाई, तो क्या करना चाहिए? देखिए जो ध्यान मैंने बताए, दोनों में से एक कोई ध्यान अपने दिन में आधा घंटा उसको शामिल करो। और जो तुम्हारी सब पढ़ाई छूटी है, जो तुमने अभी उसको किया है और अभी पोस्टपोन किया, उसको फिर से रिकलेक्ट करो, उसको फोकस करो, और उसमें प्रोफेशनली क्या
और किया जा सकता है वो चीज़ ज़रा समझो और उसको आगे बढ़ो। अब तुमको आगे मान लीजिए प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए क्या कोर्स करना होगा? आप मेरे को एमपी हाँ तो करो, उसके लिए अप्लाई करो। मतलब ध्यान आधा घंटा ध्यान में दो, क्योंकि वो तुम्हारी रुचि है, इंटरेस्ट है, और वो तुमको फोकस्ड करेगा, तुमको शेप देगा चीज़ों में, उसमें कोई नुकसान नहीं, वो तो बेहतर है। और YouTube सुनना है तो दिन में आधा घंटा वो भी सुन लो, 1 घंटा सुन लो। कट ऑफ लाइन तो तुम्हें बनानी होगी ना।